हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर, आज एकदम न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि आज बिल्कुल बराबर है। आज मार्केट ने ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा दिया मंगलवार का। आज मार्केट 1.25 नेगेटिव बंद हुई है, यानी कि ₹1.25 बंद हुई है। तो हम ₹1.25 का प्रसाद आज मंगलवार के नाम का जो है मार्केट का चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आज मार्केट कैसी रही, इसका आकलन जो है मैं आपके साथ कर रहा हूँ। मार्केट बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ खुली, नया हाई लगाया 15,431.75, और ये सारी कार्रवाई सुबह ही बैठा दी गई थी। और कल के जो डेटा पॉइंट्स थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नोट के साथ मार्केट कल क्लोज हुई थी, और बैंक निफ्टी के अंदर बुल्स ने बियर्स की धज्जियां उड़ा दी थी। और वो धज्जियां ऐसे उड़ाई थी कि जो है कल बियर्स के अंदर स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के मोस्टली सौदे कटते हुए नजर आए। और आज बैंक निफ्टी में भी धुआंधार जो है पारी आज बुल्स ने खेली सुबह बाजार खुलते के साथ। लेकिन बाजार आधे घंटे एक घंटे जो है एग्रेसिवली जो है ट्रेड करता रहा ऊपर की टेरिटरी में। लेकिन उसके बाद बियर्स ने जो है ऊपर से माल बेचना शुरू किया, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन है। इस बात को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और लिक्विडिटी प्रचुर मात्रा के अंदर उपलब्ध है। तो इसलिए वैल्यूएशंस के तो काफ़ी ऊपर जो है मार्केट ट्रेड कर रही है, इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ से सेलिंग नज़र आई। और जिस तरीके से आज बाजार के अंदर ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, और जो सेगमेंट बाजार के अंदर रोटेट हो रहे थे वो रोटेट होते जा रहे हैं। जिस तरीके से पहले आईटी, फार्मा और जो है एनबीएफसीज और फिर बैंकिंग, सबको जो है ऊपर लाया जा चुका है। अब हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार सेल कर रहे हैं। और आज तो ऐसा लगता है कि जो मिस्टर इंडिया, जिसने बजट वाले दिन जो है स्पेशली बहुत अच्छी बाइंग की थी, उसने भी ऊपरी लेवल पर कुछ माल जरूर से जरूर ऑफलोड किया है, अगर हम पूरे दिन का ट्रेडिंग पैटर्न देखने की कोशिश करें तो। बाजार 1 बजे के बाद और 2 बजे तक काफ़ी नेगेटिव लग रहा था, लेकिन लास्ट के 1 घंटे के अंदर वो नेगेटिविटी जो है बुल्स ने ख़त्म कर दी। ये था आज के बाजार का रुझान। शेयर स्पेसिफिकली भी बात अभी हम आगे करेंगे। अब आज की कैंडल आज की, और आज की कैंडल के अंदर खास बात क्या है? आज की कैंडल रेड कैंडल बट स्ट्रॉन्ग कैंडल। लड़ाई हुई बुल्स की और बियर्स की, दोनों की। सुबह बुल्स हावी थे, मार्केट को ऊपर टांग दिया। दोपहर में बियर्स ने ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की, और शाम को बुल्स ने फिर मार्केट अपने कंट्रोल में ले ली। इसीलिए जो कैंडल है उसकी जो डंडी है वो नीचे भी आपको जाती हुई नजर आ रही है, डंडी ऊपर भी जाती हुई नजर आ रही है, और बीच में जद्दोजहद करते हुए बाजार, हालांकि अपने ओपनिंग प्राइस नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन ओपनिंग प्राइस बहुत ऊपर थे। तो आज एक नए हाई लगाकर निफ्टी जो है नीचे जो है बंद हुआ है, और ₹1.25 का प्रसाद मंगलवार का आज निफ्टी ने चढ़ाया है। अब देखिएगा यहां पर कंट्रीब्यूशन कहां से है। रिलायंस 2000 के ऊपर टिक रहा है अब। तो अब टिकने का कारण ये है, अब टेलीकॉम की वजह से नहीं टिक रहा है, अब टिक रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ है। तो इनके जो रिफाइनरी मार्जिन हैं और पेट्रोकेमिकल जो मार्जिन हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट अब कह रही है रिलायंस को भी ऊपर ही रखना चाहिए। एचडीएफसी बैंक लगातार मजबूत, और आज एक समय तो 1610 के नीचे चला गया था, लेकिन देखिएगा बुल्स बर्दाश्त नहीं कर सकते एचडीएफसी बैंक को नीचे लेके जाओगे आप। बुल्स को गुस्सा आ जाता है एचडीएफसी बैंक अगर नीचे जाएगा तो, और जैसे ही नीचे जाता है एचडीएफसी बैंक को ऊपर उठा दिया जाता है। तो बुल्स के पास सबसे सॉलिड हथियार आज की डेट में एचडीएफसी बैंक है। जिधर एचडीएफसी बैंक जाएगा उधर मार्केट का रुख हो जाता है। तो आज देखिएगा जब नीचे गिरा तो बाजार का रुख पलटने के लिए एचडीएफसी बैंक को नीचे से उठाया गया। कोटक महिंद्रा आज सुबह बहुत मजबूत था,
ऊपर से पिटाई लगाई गई। लेकिन कोटक महिंद्रा की वैल्यूशंस काफ़ी स्ट्रेच है और HDFC बैंक से भी ज़्यादा महंगी वैल्यूशंस के ऊपर वो ट्रेड करता है। उससे भी करीबन 1.5 टाइम्स जो है HDFC बैंक से जो है वैल्यूशंस वाइज जो है रिच वैल्यूशंस हैं। तो आज कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा 2000 के ऊपर जो है अपने आप को संभाले रहा हुआ है और ये बता रहा है कि जो दो शेयर्स यहाँ पर चल रहे हैं कि FIs अभी बाइंग कर रहे हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आज का जो है टॉप गेनर निफ्टी का, लेकिन कंट्रीब्यूशन देखिएगा ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन या फ्री फ्लोट जो है इतना नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा परसेंटेज में भी ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हो जाएं। तो 0.78 और टाटा स्टील भी आज फिर 700 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ, रिजल्ट के बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने के लिए मिली थी। तो अब टाटा स्टील दोबारा से ऊपर की तरफ आता हुआ। ICICI बैंक आज का टॉप लूज़र मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वेट के अंदर जो है एक्सिस बैंक और आज ICICI बैंक में प्रॉफिट बुकिंग थी और कल बहुत तगड़ा रनअप जो है हो चुका है और उसके अंदर पिछले एक महीने के अंदर भी ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को भी और मार्जिनली जो है इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। तो देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बनती हुई थी। इन्फोसिस और TCS जो है आज मंदे थे। नेस्ले का आज रिजल्ट आया है तो रिजल्ट का फियर था, हालांकि ग्रोथ रेट जो है डिलीवर नहीं कर पाए हैं अगर नेस्ले की बात करें, लेकिन रिजल्ट के अंदर जो है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, स्विस कंपनी, तो रिजल्ट ठीक थे। लेकिन मार्केट को बहुत ज़्यादा उम्मीद अगर इससे थी भी नहीं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन नेस्ले के जो रिजल्ट हैं FMCG में ज़्यादा ख़राब कुछ होता नहीं है और इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन फिर भी जो है डोमेस्टिक मार्केट में इन्होंने अच्छा किया है। उसके बाद निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस के साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो वो आप साइड में देखिएगा, वो आपको एनालिसिस जो है यहाँ पे नज़र आएंगे कि मंडे का जो है जनवरी 25 से इसको कंपैरिजन है। तो वहाँ से आप, मैं ज़्यादा आपका ध्यान नहीं लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा एडवांस डेक्लाइन में। देखिएगा एडवांस डेक्लाइन रेशियो, एडवांस डेक्लाइन रेशियो आपको ये बता रही है कि सुबह एडवांसेस ऊपर होते हैं, 1100 के करीब एडवांसेस थे सुबह 9:30 बजे, शाम को वो 715 रह गए और डेक्लाइन वाले शाम को बढ़कर 1000 हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे HNI इन्वेस्टर है वो अभी बाजार में ज़्यादा पैसा लगाने के लिए नहीं सोच रहा है। ऊपरी लेवल पे जब बाजार खुलते हैं तो क्योंकि उनके पोर्टफोलियो के अंदर ब्रॉडर जो है रेंज होती है तो वहाँ पर वो ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है आपको जो है नेगेटिव होती हुई नज़र आती है शाम को। लेकिन देखिएगा जो इंडेक्स है उसके अंदर जो है FIs प्लेयर जो है वो खेल रहे हैं जबरदस्त तरीके से। और मिस्टर इंडिया जो आज की बात करें तो आज मिस्टर इंडिया ने पहली बार जो है बहुत दिनों के बाद जो है हमें लगता है कि थोड़ा बहुत माल बेचा होगा। नहीं तो बजट से तो मिस्टर इंडिया ने देखिएगा मार्केट को एक रैली बना दिया था। उसके बाद निफ्टी बैंक 37,000 के ऊपर क्लोज कर पाया और देखिएगा आज का हाई और लो देखिएगा तो आज 1000 पॉइंट के आसपास की जो है बीच का जो है स्प्रेड आज को आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 900 कुछ पॉइंट का स्प्रेड है, तो 950 पॉइंट के आसपास का स्प्रेड है और ये जो स्प्रेड है ये बता रहा है कि वोलेटिलिटी फिर बढ़ रही है। और ये जो वोलेटिलिटी है ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये वोलेटिलिटी यही इंडिकेट कर रही है कि देखिएगा ये वैल्यूशंस रिच हैं और बैंक के अंदर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं और स्पेशली DIs हैं वो ऊपरी लेवल पर देखिएगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। उसके बाद कैंडल देखिएगा, कैंडल ये भी मजबूत है। कल के हाई प्राइस के ऊपर आज एक नया हाई लगाया, नीचे गई और नीचे से बहुत अच्छी रिकवरी आपको देखने के लिए मिली। तो इसके अंदर रिकवरी निफ्टी से भी ज़्यादा है। तो ये भी कैंडल आप बेशक से रेड कैंडल है, लेकिन नीचे से देखिएगा जब मार्केट बियर्स ने नीचे पीटने की कोशिश की तो वहाँ से उठा के लाए। हालांकि ऊपरी लेवल पे बियर्स ने काफ़ी अच्छा माल जो है ऑफलोड किया। तो आज जद्दोजहद वाला दिन जो है रहा दोनों के बीच में। मार्केट के अंदर किस तरीके के व्यूज़ हैं जो आजकल चल रहे हैं, क्या टेक्निकल व्यू है? तो निफ्टी फॉर्म स्पिनिंग टॉप पैटर्न, शार्प सेलिंग लाइकली इफ इंडेक्स ब्रेक्स बिलो 15,200। मेरी थोड़ी सी डिफरेंट व्यू है इससे। तो जो मार्केट में भी चल रहा है, जो मार्केट के टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो 15,200 के नीचे मानते हैं कि क्रूशल सेलिंग होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि 15,140 और 15,150 यहाँ पर एक जबरदस्त कंसोलिडेशन मार्केट ने किया था। जब तक 15,140 नहीं टूटता है मुझे नहीं लगता है कि शार्प सेलिंग हो सकती है। और शार्प सेलिंग जो है
15,140 के नीचे ही होगी, उसके ऊपर जो है मार्केट बाउंस बैक करेगी और 15,140 150 से बाउंस बैक करने की काफ़ी अच्छी संभावना है। इसके अलावा और रीजंस हैं। देखिएगा मार्केट के अंदर शॉर्ट्स काफ़ी अभी भी हैं, काफ़ी कवर हो गए हैं, लेकिन अब उतने शॉर्ट्स नहीं हैं। तो जो सेफ साइड खेलने वाले लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब मार्केट को नीचे लेके जाएंगे तो जितने शॉर्ट्स है उसके हिसाब से उनको माल दे दिया जाएगा, फिर वो शॉर्ट्स कवर होंगे, फिर मार्केट ऊपर आएगी, फिर एक नए। तो इस तरीके से शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से मार्केट एकदम नीचे नहीं जा सकती है। तो क्योंकि जैसे ही शॉर्ट्स कवर होंगे तो शॉर्ट्स कवर करने के लिए शायद 1 या 2 दिन का टाइम दिया जाता है, तो मार्केट एकदम तो गिरेगा नहीं। देखिएगा अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी होनी है तो प्रॉफिट बुक करने वाले इतने मूर्ख तो नहीं है कि वो एकदम ही मार्केट को गिर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर कोई सीवियर ग्लोबल सेल ऑफ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल केसेस के अंदर जो सेलर्स हैं वो भी समझते हैं कि मार्केट के अंदर जब नीचे बायर है तो औने पौने दाम पर माल क्यों बेचना। इसके अलावा देखिएगा हालांकि रिकॉर्ड हाई से आज मार्केट जो है नीचे आई, बजट के बाद सेंसेक्स ने आज 52,000 का आंकड़ा छुआ, वोलेटिलिटी आज बढ़ती हुई नजर आई और यहाँ पर जो ट्रेंड में थे वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। आज बैंक निफ्टी के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक 210 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था, HDFC बैंक 174 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूटर था, बंधन बैंक 51, काफ़ी दिनों के बाद बंधन बैंक ने एक अच्छी मजबूती जो है दिखाई और 350 रुपये के लेवल पर जो है क्लोज हुआ। RBL बैंक में भी अच्छी तेजी थी 8.47 और बैंक ऑफ बड़ौदा। आज जहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी वो था IDFC फर्स्ट बैंक, और जहाँ पर मेजर प्रॉफिट बुकिंग थी वो थी ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। SBI जो है 400 रुपये से ऊपर अपने आप को बनाए रखा, एक समय के लिए क्षण भर के लिए एक सौदा शायद 400 रुपये के आसपास हुआ, 400 रुपये पे हुआ था, लेकिन वहाँ से जो है तुरंत बाउंस कर गया, वो भी करीबन 2:30 पौने 3 बजे के आसपास की बात है। तो ये रुझान था। तो बैंकों में आज 50-50 मामला था। हालांकि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा थी, इसलिए बैंक निफ्टी आज आपको माइनस में बंद हुआ, लेकिन 37,000 से ऊपर ही क्लोज दे पाया। ये देखिएगा 16 फरवरी के डेटा हैं कैश मार्केट के। तो कैश मार्केट में 1144 करोड़ की बाइंग आज भी जो है की है FIs ने, और DIs ने आज जो है 1559 करोड़ का माल सेल किया। तो अब किस बात का इंतजार है? अब इस बात का इंतजार है कि अगर मार्केट में कहीं भी करेक्शन आएगी तो DIs बाय करेंगे, FIs सेल करेंगे। तो मार्केट तो देखिएगा FIs के हिसाब से चल रही है, जिधर FIs बायर है वहीं मार्केट चल रही है। तो DIs के सेलिंग से अभी कोई फर्क जो है नहीं पड़ रहा है, और हम देख ही रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो कैसी है? पुट कॉल रेशियो 1.4 है, तो ये भी बुलिश ही बता रही है अभी, और बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश बता रही है 1.18। लेकिन अभी जो है लास्ट मामला लास्ट हफ्ते में ही सेटल होता है, तो लास्ट हफ्ते की जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आज का हीरो पावर ग्रिड 6.26%, ONGC 4.98, टाटा स्टील 3.79, हिंडाल्को 3.64, NTPC 2.78, कोटक महिंद्रा बैंक 1.91। मेटल्स के अंदर देखिएगा फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल्स आज तेज थे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और पावर ग्रिड दोनों PSU स्टॉक आज तेज थे। इंडियन ऑयल का शेयर 1.75% की तेजी में था। कोल इंडिया 1.32, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.27, यानी कि जो एनर्जी से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वो क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर होने की वजह से लाइमलाइट में हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा डिफेंस जो है मार्केट को मिलता हुआ नज़र आ रहा है इनसे। और कोटक महिंद्रा काफ़ी दिनों के बाद जो है मजबूत बना हुआ, और आज जो है 2000 से ऊपर भी जो है क्लोजिंग दी इसने। ICICI बैंक आज का जो है टॉप लूजर 2.34, एक्सिस बैंक 2.2%। आइसर मोटर देखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ हैं, तो ये मोटर्स वाले जो शेयर्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग है 1.63, टाटा मोटर्स 1.3, इन्फोसिस में भी 1.16% की थी। अब ऐसा लग रहा है कि जो इकोनॉमी जब ओपन होने लग रही है तो US के अंदर भी जो है IT कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, तो जिसका असर यहाँ इंडिया में भी है इस तरीके के सेगमेंट में। बजाज फिनसर में आज हल्की सी जो है प्रॉफिट बुकिंग, तो बिल्कुल नेगेटिव जो है, हम ये नहीं कहेंगे कि अभी कुछ हुआ है, तो बट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। बात ये कि बजाज फिनसर का आज का ही था 10,532, गया नीचे 10,361, बीच में सेटल हो गया 10,460 पे। और इस तरीके से अगर हम आज की चर्चा को रखें तो देखिएगा अभी मार्केट में इस हफ्ते के अंदर भी अभी जद्दोजहद चलेगी, क्योंकि मार्केट अपने हाई पे है। तो किसी भी तरीके से अगर लिक्विडिटी ड्राई होती है किसी भी तरीके से,
तो एक कंसर्न मार्केट में आ सकता है। दूसरा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ बनते हैं तो फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसको मार्केट नेगेटिव ले सकती है। पॉजिटिव जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हैं, तो जिन जिन कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी हैं तो उनके ऊपर हो सकता है कि अभी आपको वो शेयर्स आगे और चलते हुए नजर आए और वहाँ पर इन्वेस्टर्स का एक नया रुझान जो है दोबारा से बने। मार्केट के अंदर जो है हायर लेवल पर जब मार्केट होती है तो बस मार्केट का रिस्क यही होता है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस रिस्क है, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो एक रिस्क और बनता है कि जो डेट फंड्स हैं उसके अंदर एफआईज की इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, जो कि वास्तव में इक्विटी से निकलेगी। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए थे तो डेट फंड का पैसा काफ़ी इक्विटी के अंदर आ गया था एफआईज की इन्वेस्टमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो ये डोमेस्टिक प्लेयर्स भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारे जो है रिस्क और जो मार्केट का रिएक्शन है वो हो सकता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी वीडियो के साथ जो है यहाँ पे आज की जो है हमारी जो वार्तालाप है उसको समाप्त करते हैं और फिर कल एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।